हेलो एवरीवन, डेली एडिटोरियल एनालिसिस में सभी का स्वागत है। 9 जुलाई का हम लोग करने वाले हैं बियॉन्ड द 3 सीएस, यानी कि सीज नहीं है, बियॉन्ड द 3 सीज द न्यू लेक्सिकॉन इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज आया है। तो ये है आपका एडिटोरियल रिव्यू। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2026 का जो विजिट किया था ऑस्ट्रेलिया में, क्या हाईलाइट किया है वहाँ पे। रैपिड इवोल्यूशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप, बियॉन्ड द ट्रेडिशनल पिलर्स ऑफ कॉमनवेल्थ, क्रिकेट एंड करी, इन तीनों को छोड़ के और अच्छे से बियॉन्ड इट रिलेशन उन लोगों ने बनाया है, एक इवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पे बताया गया है दैट पार्टनरशिप हैज़ एक्सपांडेड इनटू ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, एजुकेशन एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। ये सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए थे। तो अगर हम लोग एक्सपांडिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो देखो, जो हमारी इंडिया का ECTA है 100 बिलियन इकोनॉमिक पार्टनरशिप का है। ट्रेड एक्सपेंशन एंड मार्केट एक्सेस है और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर ड्यूटी फ्री इंडियन इंपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंडियन एक्सपोर्ट्स, ओके, ये सब देखे, यहाँ पे होगा 90% प्रिफरेंशियल एक्सेस फॉर ऑस्ट्रेलिया और $100 बिलियन का ट्रेड टारगेट। यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो $50 बिलियन का 2-वे इन्वेस्टमेंट होगा। AI का रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे पर्डमन $4.5 बिलियन का फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट विथ ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी बढ़िया है। तो ये एक्सपांड हो चुका है। अगर हम लोग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के बारे में बात करें, डिफेंस जो है इट हैज़ बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पिलर्स फॉर ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट विथ रेगुलर मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स, ग्रोइंग कोऑपरेशन थ्रू AUS INDEX, ऑस इंडेक्स, मालाबार और टालिस्मान सबरे एक्सरसाइजेस जो है स्ट्रेंथन करता है मेरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी को। इमर्जिंग कोलैबोरेशन कवर्स साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स, उसके साथ शिप बिल्डिंग। द पार्टनरशिप सपोर्ट स्टेबल रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एंड कॉम्प्लीमेंट क्वाड ऑब्जेक्टिव। तो देखो यहाँ पे एनर्जी, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल लिंक्स का, तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। वो कहाँ पे होगा, मतलब क्या क्या इंक्लूड करेगा। कोऑपरेशन होगा सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। प्रोस्पेक्टिव ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम एक्सपोर्ट्स दिख रहा है, वो स्ट्रॉन्ग कर देगा हमारा इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को, क्योंकि हम लोग को यूरेनियम मिल जाएगा जो इंडिया में नहीं मिलता। ओवर 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, वाइल ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कैंपसेस आर एक्सपांडिंग इन इंडिया। जॉइंट रिसर्च देखने को मिलेगा, एडवांसिंग कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, जो इनोवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। स्किल पार्टनरशिप के बारे में बात करें, मोबिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हेल्प करेगा ये दोनों ऑस्ट्रेलियाज़ का वर्कफोर्स शॉर्टेज। वहाँ पे वर्कफोर्स काफ़ी कम है, ओके, ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कम है। स्किल पार्टनरशिप हम लोग उनको दे सकते हैं। अगर हम लोग मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के बारे में बात करें विथ न्यू एरियाज, तो देखो कोऑपरेशन हो रहा है जो एक्सपांड करेगा ट्राईलैटरल में, मिनीलैटरल में फॉर्मेट में। जैसे इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया हो गया, वो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप में जाएगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में अगर बात किया जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर्स, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एक शेयर प्रायोरिटी बन जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बोथ कंट्री कोऑपरेट थ्रू क्वाड एंड आयोडा, प्रमोट कर रहा है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगा, ऑलरेडी पहले से है लेकिन अभी और ज़्यादा होगा, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो होने वाला है, ब्रिस्बेन जो ओलंपिक्स 2032 में होगा, एंड द इंडियन डायस्पोरा जो सोसाइटल टाइज से स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर हम लोग फ्यूचर का देखें, मूव बियॉन्ड ट्रांजेक्शनल कोऑपरेशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एस्केलेट करना है सेसा को, CECA नेगोशिएशन, क्रिटिकल मिनरल जो हम लोग का सप्लाई चेन है उसको, एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को। एक्सपांड एजुकेशनल इनोवेशन एंड स्किल्ड मोबिलिटी इकोसिस्टम, और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है ट्राईलैटरल, मिनीलैटरल प्लेटफॉर्म और रीजनल रेजिलियंस को। अगर हम लोग इसका क्वेश्चंस देखें तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, और इसके साथ ये छोटे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। सेकेंड हम लोग का न्यूज़ है ग्रैंड एम्बिशंस का, ये है आपका एडिटोरियल पार्ट। ओवरव्यू देखते हैं तो इंडिया का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है
इट हैज़ गेन रिन्यूड पॉलिसी अटेंशन एज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने बताया है कंप्लीटेड 5 years. ओके, एडिटोरियल बता रहा है दैट कोऑपरेटिव्स कैन प्रोवाइड अस वर्कर सेंट्रिक इंक्लूसिव ऑल्टरनेटिव टू हाइपर कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म. क्योंकि कॉरपोरेशन में जो कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह होता है या कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म देखने को मिलता है. सॉरी, वहाँ पे अभी हाइपर कॉम्पिटिटिव नहीं है, हाइपो कॉम्पिटिटिव है. ठीक, क्या है? हाइपो चल रहा है, वो हमको नहीं चाहिए, हमें इसको हाइपर बनाना है ताकि डेवलपमेंट हो. ओके, कैसे करेंगे? एक्सपांडिंग बियॉन्ड एग्रीकल्चर इनटू सर्विसेज, मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स. अगर हम लोग कोऑपरेटिव को इंक्लूसिव डेवलपमेंटल मॉडल में बनाएं तो देखो, एम्पावरमेंट करेंगे, अ न्यू इरा ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा. कोर फिलोसॉफी ऑफ कोऑपरेटिव्स देखने को मिलेगा. बैलेंसिंग करेगा एफिशिएंसी एंड सोशल वेलफेयर में. डिसेंट्रलाइज हो जाएगा पीपल लेड ग्रोथ तक. और उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड एग्रीकल्चर होगा. इसके साथ हम लोग को सेक्टरल, जो हमारा सेक्टरल एक्सपांशन एंड पॉलिसी देखने को मिलता है. यूनिफाइड पॉलिसी कोहेरेंस देखने को मिलता है. ट्रेडिशनल फोकस देखो और फिर इमर्जिंग फ्रंटियर देखो. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपांशन के बारे में बात करें तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़. ये ट्रांसफॉर्म होगा इनटू मल्टीफेसेटेड रूरल इंस्टीट्यूशन. लीगल रिफॉर्म्स अलाउ करता है पैक्स को टू अंडरटेक 25+ बिजनेस एक्टिविटीज़ जो रूरल सर्विस डिलीवरी को एक्सपांड करेगा, सपोर्ट देगा. न्यू नेशनल लेवल जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इट हैव इम्प्रूव मार्केट एक्सेस एंड किसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है, कोऑपरेटिव वैल्यू चेन्स को. डिजिटल टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्ट्रॉन्गर मार्केट लिंकेजेस जो है, दे आर सेंट्रल टू द रिफॉर्म एजेंडा. इकोनॉमिक पोटेंशियल को अगर देखें तो कोऑपरेटिव का जो कोऑपरेटिव्स जो है वो एग्रीगेट कर सकता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, एक साथ मिला के एक ग्रुप बनाओ, हेल्पिंग देम टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ द स्केल. एक्सपांशन करेगा इनटू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट में, जो फार्मर्स का इनकम जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर देगा. टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और फिर वैल्यू चेन का जो इंटीग्रेशन है, इट कैन मेक कोऑपरेटिव्स ग्लोबली कम्पिटिटिव. और नेशनल कोऑपरेटिव जो पॉलिसी है, ये हमको एनकरेज करना पड़ेगा कोऑपरेटिव्स टू ग्रो, कम्पीट एंड डाइवर्सिटी बियॉन्ड क्रेडिट. जो फर्स्ट पॉइंट जो बोला गया था, अभी इसको हमको हाइपर बनाना पड़ेगा. ओके, हाइपर कम्पिटिटिव बनाना है. चैलेंजिंग देखते हैं वे फॉरवर्ड यानी कि फ्यूचर का. करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इनएफिशिएंसी हैव वीकन मेनी कोऑपरेटिव्स. ठीक है, इसको हम लोग को चेंज करना है. एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगा, ये रिड्यूस कर देता है लोकल ओनरशिप को और जो हम लोग का फेडरल ऑटोनॉमी होता है उसको. 3 टायर इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है, मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं. सेक्टर क्या रिक्वायर करता है, एक बैलेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन. तो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, स्किल पेन पावर है और डिजिटल गवर्नेंस की बहुत ज़रूरत है. वेल कोऑर्डिनेटेड फेडरेटेड कोऑपरेटिव सिस्टम चाहिए. ओके, जो चाहे इंडिया जो है ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल में कन्वर्ट हो सके. तो इससे अगर क्वेश्चंस देखें तो 15 मार्क्स का ये आ सकता है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है. और ये कुछ छोटे क्वेश्चंस. आज के लिए बस इतना ही. आई होप क्लासेस हेल्पफुल रहे हो.